जब आपके पास आएगा वो उसी टाइम आपके साथ ज्वाइन नहीं करता। जब आपके पास नंबर सेव हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद वो चाहे 2 दिन में ज्वाइन करे चाहे 10 दिन में करे, ठीक है। उसके बाद जब भी आप उसका नंबर सेव कर लेते हैं, उसके बाद वो डेली आपके स्टेटस वगैरह देखेगा। उसके बाद आपने उसको अपने ब्रॉडकास्ट में कर लेना है। डेली आपके पास जो भी पोस्टें आती हैं उसको शेयर करते जाना है, ठीक है। 2 दिन देखेगा, 4 दिन देखेगा, 10 दिन देखेगा। 10 दिन देखने के बाद वो आपको रिप्लाई ज़रूर करेगा कि अब इस सिस्टम के अबाउट जो है ना और थोड़ी सी डिटेल दे दें मुझे। उसके बाद जो अब डिटेल पूछेगा वो आपसे पूछता है कि इसमें काम क्या करना है। तो आपने बोलना है कि हम इसमें जो काम करते हैं वो है बाइनांस का डॉलर। हमारे जो प्रोडक्ट है ना इसके अंदर, मैट्रिक फॉर्च्यून के अंदर, वो बाइनांस का डॉलर है, मैट्रिक पॉलीगॉन। उसकी हमने जो है ब्रांडिंग करनी होती है विद सोशल मीडिया, ठीक है। तो वो पूछता है फिर सोशल मीडिया के थ्रू कैसे करनी होती है। हम उसको यही बताएंगे, आप डेली बेस पे जो वर्क करते हैं, जो अपना काम करते हैं, फेसबुक का यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप का करते हैं, इंस्टाग्राम का करते हैं, टिकटॉक देखते हैं, और उसके बाद स्नैक वीडियोस के ऊपर जाके आप एक्टिव होते हैं। यही चीज़ें आपने वही चीज़ें दोबारा फॉलो कर दी हैं। लेकिन अब क्या करना है कि अब आपने उसके ऊपर अपने जो वर्क है, जो काम कर रहे हैं आप, उसकी पोस्टिंग करनी है। जब हम इन चीज़ों की पोस्टिंग करेंगे, पहले हम करते हैं किसी की वीडियो उठाई उसके ऊपर डाल दी, फेसबुक के ऊपर डाल दी, किसी की कोई भी पोस्ट उठाई वो अपने व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दी, कोई आपके पास कोई पोइट्री आई वो व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दी। तो ये चीज़ें करते हैं आपको कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो अब क्या करना है, अपनी कोई पोस्ट लगानी है, अपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगा देंगे, अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके पास लोग आएंगे और आके पूछेंगे कि भाई आपने क्या बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, कि आपने इसमें काम हम क्या करते हैं, ये कैसे अर्निंग आपको आ रही है। तो फिर आपने उसको बताना है कि मैं जो काम करता हूँ मैट्रिक फॉर्च्यून एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। जो इस पे वर्क करना होता है वो ये करना होता है कि मैट्रिक पॉलीगॉन है, बाइनांस की करेंसी है, उसकी हम मार्केटिंग करते हैं। जब हम मार्केटिंग करते हैं, वैसे किसी चीज़ की मार्केटिंग की जाए तो उसका क्या होता है कि हमें 25%, ज़्यादा से ज़्यादा 30% जो है वो मार्जिन मिलता है। जब हम मैट्रिक फॉर्च्यून को ज्वाइन कर लेते हैं, मैट्रिक फॉर्च्यून को ज्वाइन करने के बाद जब हम मैट्रिक पॉलीगॉन की मार्केटिंग करते हैं, तो उसका जो हमें होता है लेवल इनकम जो होती है 80% मिलती है, जो हमारे डायरेक्ट वॉलेट में आती है। बाकी जो 20% बचता है वो पूरी कम्युनिटी में बांट दिया जाता है, जो कि हमें डेली बेस पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो है वो मिलते रहते हैं। मतलब ये कि अगर हम किसी को ज्वाइन करवाते हैं तब भी हमें 20% में से कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। अगर पूरी कम्युनिटी में कोई भी बंदा किसी को भी ज्वाइन करवाता है, उसका 20% जो होता है वो जो किसी ना किसी को, हर बंदे को जो है ना वो कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो है वो मिलते रहते हैं। ये चीज़ें आपने क्लियर करनी है कि जो हमारा सिस्टम है देता 100% है, डिस्ट्रीब्यूशन 100% की होती है, लेकिन जो 80% होता है लेवल इनकम जो होती है 80% वो डायरेक्ट आपके वॉलेट में आती है, और जो 20% होता है वो पूरी कम्युनिटी में बांट दिया जाता है। अब मैंने आज 2-3 दिन हो गया, काफ़ी जो लीडर्स हैं ना माशाल्लाह से फारसेज में वर्क कर रहे हैं। मेरी ना उनसे बात हो रही थी। मैंने उनसे पूछा, मैं जिस भी लीडर से पूछ रहा था कि उनको मैं नहीं बता रहा था कि मैं ऑलरेडी काफ़ी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ फारसेज का प्लान भी मुझे पता है, मैट्रिक फॉर्च्यून का पता है, मेटाफोर्स का पता है। उनसे मैं पूछ रहा था कि आपने वर्क क्या करना है, आप अब मुझे बता दें। मैं फारसेज की लीडर की बात बता रहा हूँ। तो मैंने जिस भी बड़े से बड़े लीडर से भी पूछा है ना, तो उसको यकीन करें कि इसका प्लान ही नहीं पता अभी तक कि ये इसका प्लान वर्क कैसे करता है। तो मुझे बार बार एक ही बात बोल रहे थे, सर ये हमारी मीटिंग होती है, आप इस मीटिंग को अटेंड करें, आपको समझ। मैंने कहा जी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। जब आपका सेशन शुरू होता है उस टाइम मैं वर्किंग पे होता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, लेकिन उस टाइम मैं आपकी मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। तो आप मेहरबानी करें मुझे अपने सिस्टम के अबाउट ना थोड़ी बहुत डिटेल दे दें। तो यकीन करें किसी के पास इतनी डिटेल नहीं मुझे मिली कि कोई बंदा ये बोले कि मैं आपको सर ये सिस्टम फारसेज है, फारसेज में हम ऐसे ज्वाइन करते हैं, इसमें जो अर्निंग आती है वो इस लेवल से आती है, ऐसे ऐसे काम करना होता है, लेवल अगर रिसाइकल हो तो ऐसे करना पड़ता है। किसी बंदे ने मुझे ये डिटेल नहीं दी, यकीन करें। तो हमें ये चाहिए कि हमारे जो सिस्टम है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं ना, उसके अबाउट जो हमारी डिटेल है हमारे पास प्रॉपर होनी चाहिए। कोई बंदा अगर पूछे ना, पहले तो हम उसको मीटिंग की तरफ लेके आए, ठीक है। अगर हम वो, क्योंकि हर बंदा बिजी होता है, मीटिंग में नहीं आया जा सकता, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। क्योंकि जाहिर बात है जो एक मजदूर बंदा है, ठीक है, वो दिन को थका हारा घर आता है, जब
घर आके अपनी फैमिली को टाइम देता है। उसके बाद जब न्यू बंदा होता है तो उसको इस सिस्टम के बारे तो पता नहीं होता ना कि अगर वो मीटिंग अटेंड करेगा तो उसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि उसको सिस्टम की डिटेल तो देना थोड़ी सी, उसको पता होना चाहिए कि ये सिस्टम है क्या। तो जब तक आपको ये चीज़ें पता नहीं होंगी तो आप सिस्टम की डिटेल कैसे वो समझाएंगे उसको सिस्टम। तो ये चीज़ें कि आपने खुद ये सिस्टम जो है ना इसको समझना है, उसकी जो डिटेल है वो आपके पास होनी चाहिए, सिस्टम वर्किंग कैसे करता है, तो इससे अब आपको अर्निंग कैसे आती है। अगर अभी भी हमारे सिस्टम के अंदर काफ़ी ऐसे लीडर्स हैं, ये मेरे पास इनबॉक्स में आते हैं, वो आके पूछते हैं सर इसमें जो हम जब ज्वाइन करते हैं हम 2 मैट्रिक से करते हैं तो हमें अर्निंग जो है वो 0.8 आती है, इसका क्या वजह है। तो ये बात जो है ना ये ध्यान से एक बार जो है ना सुन लें, इसको समझें कि जिस लेवल से आप ज्वाइन करते हैं उस लेवल का 80% जो होता है वो डायरेक्ट आपके वॉलेट में आता है, ठीक है। और जब सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तब आपके 2 मैट्रिक से आप सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, एक मैट्रिक से आपका X3 एक्टिव होता है, एक मैट्रिक से X6 एक्टिव होता है, ठीक है। तो जो आपको अर्निंग आनी है वो लेवल की अर्निंग आनी है, ठीक है। पहले लेवल से जब आप ज्वाइन करते हैं तो X3 जब आप पहली ज्वाइनिंग लगाते हैं X3 की अर्निंग आनी है आपको, क्योंकि X6 जब ज्वाइन होता है तो X6 का जो अर्निंग होती है वो अपलाइन या अपलाइन की टीम में जाती है, तो आपको तो 0.8 ही आएगी ना अर्निंग, आपको 2 मैट्रिक तो आएगी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर करवानी है उसको कि पहले जो अर्निंग आती है वो आपको 0.8 आती है, दूसरी ज्वाइनिंग से भी आपको 0.8 आती है, तीसरी ज्वाइनिंग से भी आपको 0.8 आती है। जब आप चौथी ज्वाइनिंग लगाते हैं तो फिर जो आती है 2 पॉइंट से ज़्यादा आती है अर्निंग आपको, 2.6 आती है अर्निंग आपको। ये चीज़ें जब सॉरी 1 पॉइंट जो है ना 1.9 आती है, 1.8 सॉरी 1.8 जो है ना वो अर्निंग आएगी आपको जब आपको चौथी और पांचवी ज्वाइनिंग लगाएंगे तो ये पहले पहले लेवल की ये चीज़ें जब आपको खुद समझ आ जाएगी तो फिर, क्योंकि अक्सर मैंने मीटिंग में भी सुना था कि जब हमें जो अर्निंग आती है वो 40% आती है, कोई कह रहा है जी 50% आती है, कोई कह रहा है जी हमें इसमें 100% आती है। हमारी जो अर्निंग है वो लेवल की अर्निंग जो है वो आपको 80% आएगी। आप जिस लेवल से भी हैं, आप पहले X3 में पहले लेवल से हैं, दूसरे लेवल से हैं, तीसरे से या चौथे से हैं, जिस लेवल से भी है ना आपको उसका 80% मिलना है, 20% जो है वो कम्युनिटी को बांटा जाएगा। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ये अगर आप इसमें जब आपको भी पता है कि हमारा जो सिस्टम है ये मैट्रिक सिस्टम है, ठीक है। जब आप इसमें ज्वाइनिंग लगाते हैं तो आपका X3 और X6 दोनों एक्टिव होते हैं, उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप किस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, बाकी इंशाल्लाह मैं अब आपको इसका जो प्लान है वो आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आज की मैं मीटिंग में बताऊंगा कि हम अगर 2 के साथ X3 में 2 लेवल एक्टिव करते हैं और X3 में 1 लेवल एक्टिव करते हैं तो उससे हमें जो है क्या बेनिफिट मिलने वाला है और क्या हमें अर्निंग आने वाली। जी मैम बताइएगा, आप स्क्रीन शेयर है मेरी? जी जी शेयर है, कंटिन्यू करें आप। जी ठीक है। ये देखें आज का जो हमारा सेशन था वो आज बात करेंगे कि मैट्रिक अर्जुन का जो प्लान है, अगर हम X3 में 2 लेवल एक्टिव करते हैं और X6 में 1 लेवल एक्टिव करते हैं, इससे हमें क्या अर्निंग आई है और इसके बेनिफिट क्या हैं। तो हम ज्वाइनिंग करते हैं तो हमारा X3 में 1 लेवल एक्टिव होता है और X6 में 1 लेवल एक्टिव होता है। उसके बाद आप दूसरा लेवल जो है X3 करते हैं 2 मैट्रिक डालते हैं, यानी कि टोटल जो इसमें इन्वेस्टमेंट होती है 4.6 मैट्रिक डॉलर होती है। जो 0.6 है वो फीस काट जाती है और जो बाकी $4 बचते हैं उससे ये 3 जो लेवल हैं वो एक्टिव हो जाते हैं।
अब जैसे ही आप देखो सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं, आप ये देखें कि हमारा सिस्टम है ना, इसमें अक्सर जो जितने भी बैठे हुए हैं ना, तकरीबन उनके दो दो लेवल एक्सरी में एक्टिव होंगे। बहुत ही कम लोग होंगे या न्यू ज्वाइनिंग होंगे जिनका भी एक ही लेवल एक्टिव होगा। ये असल में मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि सर एक वीडियो जो है ना इस पर बना के दें कि अगर हम एक्सरी में दो लेवल एक्टिव करते हैं और एक्स6 में एक लेवल एक्टिव करते हैं तो इसमें हमें क्या जो है ना प्रॉफिट मिलता है। इस वजह से मैं ना आज के सेशन में ये बता रहा हूँ आपको। जैसे ही हम एक पर्सन को अपने का हिस्सा बनाते हैं, एक पर्सन को डॉलर सेल करवाते हैं, उसका अकाउंट एक्टिव करवाते हैं, हमारा एक्स3 में ये वाला स्लॉट फिल होता है। सर इधर से आपकी जो स्क्रीन नहीं डॉलर शेयर। हमारे इमरान भाई आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। इमरान भाई आपकी आवाज़ भी चली गई है। मैं स्क्रीन शेयर है कि और पर्सन कोई बता सकता है स्क्रीन शेयर है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अब आवाज भी आपकी ना थोड़ी सी सेपरेट हो रही है। ये सब दिक्कत नहीं हो रहा है सर। अब शेयर है। असल में ना हमारे इधर बारिश का मौसम आना हुआ है, नेट का है ना वो मसला आ रहा है। जी जी आप कंटिन्यू करें, अब ठीक है। एक मिनट स्क्रीन शेयर होगा, मैं दोबारा बोर्ड पे आ लूँ। ये हो रहा है सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है। जी जी ठीक होगा। जी आप बताइए स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो गई? नहीं, अब स्क्रीन ऑफ हो गई है, अब हुई है। वो ना आपकी अब तरफ नेट इशू आ रहा है थोड़ा सा, तो इस वजह से इस तरह हो रहा है। अब क्लियर है, जो है अब क्लियर आ अब रही है? हो गई है, जी जी हो गई है, अब क्लियर है। अब जैसे हम अपने सिस्टम में एक बंदे को अपने साथ जोड़ के टीम का हिस्सा बनाते हैं, एक्स3 में हमारा वही ये वाला आवाज नहीं थी, आवाज़ नहीं क्लियर आ रही? सर क्लियर है, अब आवाज़ आपकी कुछ क्लियर कुछ है। लफ्ज मैम आपका इशू है नेट का शायद। आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। चलें ठीक। जैसे हमारे सिस्टम में हम अपनी टीम का हिस्सा बनाते हैं, जैसे हम बंदा इस सिस्टम को लेके आते हैं, एक बंदे को डॉलर से, और ऐसे ही हमारा एक्स स्लॉट पहले लेवल का इधर से हमारे $1 जो है हमारे वॉलेट पे जाता है, और एक्स3 के दूसरे लेवल से इधर ये हमारा स्लॉट फिल होगा, इधर से भी $2 जो है हमारे वॉलेट पे आ जाएंगे। सर आपका मार्कर नहीं काम कर रहा। एक्स6 में देखेंगे हमारा ये वाला स्लॉट, सर मैं मार्कर यूज का को जो मेंशन कर रहा हूँ ना, एक मैं डॉलर मेंशन कर रहा हूँ, जैसे जैसे स्लॉट फिल होंगे ना, ठीक है, एक एक डॉलर उसमें मेरा रजिस्टर होता जाएगा। अब देखिए आपके पास डॉलर से सेंड शो हो रहा है उधर? नहीं सर। जी सर बताइएगा। ये देखें मैं अभी एक्स6 के अंदर जो है $1 जो है वो रख रहा हूँ, ठीक, स्लॉट फिल कर रहा हूँ। जी नहीं शो हो रहा बाकी मेरे सर। स्लॉट सारे खाली हैं। खाली हैं सारे स्लॉट्स। आपका वो एक मैटिक भी नहीं शो हो रहा। सर एक्स3 का पहला हो गया है और एक्स3 का दूसरा लेवल में भी हो गया, एक्स6 में जो है इसका भी पहला लेवल हो गया। इसमें किसी में भी आपको एक सर अब हो रहा है, शो नहीं हो रहा? अब शो हो रहा है, लेट हो रहा है शो। आपका नेट का इशू है, अब शो हो रहा है। ठीक होगा सर। असल में मैंने बताया इधर ना असल मौसम का थोड़ा इशू है, तो इस वजह से शायद लेट हो रहा है। बाकी अभी ये का प्रॉपर शो हो रहा है ना आपको? जी जी अब प्रॉपर शो हो रहा है। जी ठीक हो गया। जैसे हम एक्स3 कभी शो हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। अच्छा ऐसा करते हैं कि आज का जो है इसमें मैं आपको एक वीडियो बना के शेयर कर देता हूँ, क्योंकि नेट का इशू तो मेरे ख्याल से हर आ जाएगा। आज वैसे ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है?
तो उसकी जो वीडियो है वो प्रॉपर मैं ना बना के आपको शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। अच्छा बताइएगा कि आवाज़ क्लियर है? जी सर, क्लियर है। जी अच्छा आज ना जी ठीक हो गया। असल में ना आज एक और काफ़ी दिनों से ये मसला आ रहा था, बाकी आज 2-3 मेंबर ने फिर दोबारा ना वही बात पूछी है। वो ऑलरेडी फास्टेज पे वर्क कर रहे थे और जब मैंने उनको प्लान दिखाया ना तो उन्होंने बोला ये तो वैसा ही सिस्टम है, इसमें भी बंदे ही ऐड करने होते हैं। ठीक है, हम ऑलरेडी फास्टेज पे वर्क कर रहे हैं लेकिन हमसे जो है ना बंदे ऐड नहीं होते। तो मैंने ना फिर दोबारा उनसे मैंने फिर उनमें से ना एक पर्सन को ज्वाइन भी करवाया। आज मैंने ग्रुप में जो है ना पोस्ट शेयर भी की थी उसकी। मैंने फिर उसको ये बताया कि मेरा भाई इसमें बंदे ऐड करना काम नहीं होता। इसका जो काम है ना, जब तक आप वो नहीं ना समझेंगे तो आपके साथ कोई बंदा ज्वाइन भी नहीं होगा, आपकी टीम का कोई बंदा हिस्सा नहीं बनेगा। उसने बोला जी सर वो कैसे, कि बेसिक काम इसका ये है कि हम इसमें जो करते हैं वो सेल करते हैं बाइनांस का डॉलर। ठीक है, सिस्टम को इस वजह से ज्वाइन करते हैं कि सिस्टम ज्वाइन करना इस वजह से ज़रूरी है कि जब हम सिस्टम को ज्वाइन करते हैं उससे हमें क्या होता है कि 100% की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब जब आपने कोई भी मार्केटिंग करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, मैनुअल मार्केटिंग देख लें आपकी लाइफ के अंदर। अब जब भी कोई सिस्टम कोई भी चीज़ सेल करेंगे ना, उसमें आपको 25% 30% जो है वो मार्जिन मिलता है। और मैंने पहले भी बताया कि जब सिस्टम को ज्वाइन करते हैं उसमें क्या होता है, सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो 100% मिलता है। 80% जो है लेवल की इनकम जो है वो डायरेक्ट आपके वॉलेट में आ जाती है और जो बाकी 20% बचता है वो आपके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जितनी भी कम्युनिटी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने उनको क्लियर करनी है कि इसमें जो आपने बंदे ऐड करवाने में वो बंदे ऐड नहीं करवाने। जब आप मैनुअल कोई भी कंपनी देख लें, कोई भी बॉस देख लें, बॉस जब कंपनी का बॉस होगा उसके नीचे एक नेटवर्क होगा तब वो बॉस कहलाएगा। ठीक है, अगर वो अकेला काम करेगा वो बॉस नहीं होगा। तो जब आपने किसी भी सिस्टम के अंदर एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट नहीं ना करना तो आप एक बिजनेसमैन नहीं बन सकते। जब तक आप अकेले काम कर रहे हैं तो ठीक है, वो आप सिंगल वन मैन है तो आप वो बिजनेस नहीं कर रहे, वो आप बस काम कर रहे हैं। जब आपने बिजनेसमैन बनना है, बिजनेसमैन बनने के लिए आपने अपने नीचे एक नेटवर्क क्रिएट करना है। जब नेटवर्क क्रिएट करेंगे वो आपको एक बॉस बनाएगा, वो आपको एक बिजनेस दे के जाएंगे सारे। ठीक है, तो इसमें जो मेन काम होता है वो आपने अपने नीचे एक नेटवर्क क्रिएट करना है। नेटवर्क क्रिएट करना किस लिए जरूरी होता है? देखिए मैं बेसिक जो मेरा काम है, मैं एक टेलर हूँ। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं दिन के 5 सूट बनाता हूँ। ठीक है, जब तक मैं अकेला काम करूंगा मैं लाइफ टाइम 5 सूट ही बनाऊंगा। ठीक है, अगर मेरे पास काम ज्यादा है, मैंने काम ज्यादा करके देना है, मैंने अपने आप को अप्रूव करना है, तो उसके लिए मेरे नीचे जो है ना एक नेटवर्क है। मेरे पास 6 से 7 लोग काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो मेरे नीचे एक नेटवर्क है वो मेरी टीम है। अगर वो नहीं ना होगी तो मेरा काम सर रुक जाएगा। तो अब हमारा जो एवरेज है वो 40 से ऊपर सूट की जाती है। रीजन क्या है कि मेरे नीचे नेटवर्क है। अगर मैं अकेला काम करता रहता तो वही मेरे 5 या 6 की एवरेज रहती। नेटवर्क की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो एक क्वांटिटी है वो 40 से प्लस जाती है। वजह क्या है? नेटवर्क। हमने ये नेटवर्क जो अपने नीचे क्रिएट करते हैं उसका रीजन ये होता है कि वो हमें जितनी हमारी सेल है वो सेल इसकी वजह से बढ़ेगी। जितना नेटवर्क बढ़ेगा उतनी सेल बढ़ेगी, जितनी सेल बढ़ेगी उतना हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। इस सिस्टम की खूबसूरती ये है कि उसने पार्टीशन ही बड़ी जबरदस्त की हुई है कि जब आप सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तब आपके 2 लेवल एक्टिव होते हैं। एक लेवल में आपको डायरेक्ट डायरेक्ट जो इनकम मिलती है और दूसरे लेवल में आपको इनडायरेक्ट की इनकम मिलती है। और इनडायरेक्ट उसने इसी वजह से रखा है कि आप जब नीचे नेटवर्क बिल्ड करेंगे वो इनडायरेक्ट इनकम आपको मिलेगी। आप फिर सो भी रहे होते हैं तो आपको अर्निंग आ रही होती है आपके वॉलेट में। अक्सर हम पूछ रहे होते हैं सर हमें तो अर्निंग आ ही रही होती। तो जो आप अक्सर हम बोलते हैं कि आपको X6 में आपके काम करने से प्लस आपकी टीम के काम करने से प्लस अपलाइन और अपलाइन की टीम के काम करने से अर्निंग आती है। ठीक है, जो 100% चांस होते हैं वो आपके और आपकी टीम के काम करने से चांस होते हैं अर्निंग आती है जो X6 में आती है। ठीक है, और जो 20% चांस होते हैं ना वो होते हैं अपलाइन और अपलाइन की टीम की वजह से आपको अर्निंग आएगी। क्योंकि जब अपलाइन या अपलाइन की टीम की वजह से आपको अर्निंग आती है ना, वो अपलाइन की टीम में काफी सारे लोग होते हैं जिसको अर्निंग जानी होती है। क्योंकि एक बंदा नहीं जिसको हर बार अर्निंग जाए।
वो कभी किसी को जा रही होती है, कभी किसी को जा रही होती है, कभी अपलाइन को खुद जा रही होती है, क्योंकि जो बंदा वर्क करता है पहले 2 की अर्निंग जो है वो ऊपर जाती है, तीसरे चौथे और पांचवे की अर्निंग उसी बंदे को मिलती है जो बंदा वर्किंग कर रहा था। तो जो 2 की जानी होती है तो फिर ये समझे ना कि जितनी भी है वर्किंग वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो वो अकेले बंदे को थोड़ी मिलेगी। तो ये चीज़ें आपने क्लियर करनी कि जो सिस्टम है ये वर्किंग कैसे करता है। बाकी नेटवर्क जो है ये बंदे ज्वाइन करवाने वाला जो कंसेप्ट है ना ये छोड़ दें। इसमें जब हम काम करते हैं हमारा मकसद ये है कि हमने इसमें जो एक नेटवर्क बिल्ड करना है। नेटवर्क बिल्ड इस वजह से करना है कि हमारी जो मार्केटिंग है वो जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा हमें अर्निंग आएगी। जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतनी ज़्यादा आएगी। बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो आपको पता है कि आप में और आपकी टीम में होती रहती है। बाकी इंशाल्लाह कल की मीटिंग में कोशिश करेंगे कि बाकी मैं यही कोशिश करता हूँ। अभी नेटवर्क का इशू है तो इसकी जो भी जो सेशन था आज वाला उसकी वीडियो बना के मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर करता हूँ। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ना पूछ सकता है सिस्टम के अबाउट, या कोई भी किसी का कोई इशू है वो भी पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ये मैटिक पॉलीगॉन ये जो डॉलर करेंसी है सर, ये इसकी प्राइस क्या है $1 की? जी सर, इसकी जो भी प्राइस है वो ग्रुप में जो है ना शेयर कर दी जाती है। आप टैबेंट ग्रुप का हिस्सा है ना, तो इसमें मेरा ख्याल है आज भी इसकी पोस्ट जो थी, जो आज का रेट था ना वो शेयर किया हुआ था पोस्ट बना के। जी मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई थी क्योंकि ना कुछ दोस्त बोल रहे थे 170 है, एक बोल रहा था 220 है, तो इसी वजह से मैं पूछ रहा हूँ। सर बाइनांस पे जाए ना, ठीक है, तो उधर जो रेट शो हो रहा था ना उधर वो 10,000 से ज़्यादा क्वांटिटी अगर लेते हैं ना तो उसका रेट जो होता है वो 185-87 के रेट पे था, ठीक है ना। वो 10,000 से ऊपर मैट्रिक अगर आपने बाय करने हैं तब ये रेट मिलना है आपको। जब आप उसको फिल्टर करेंगे ना तो जब कम क्वांटिटी में आएंगे ना सर आप, ठीक है, तो तब आपको पता चलेगा कि इसका जेन्युइन रेट है क्या। जो हमारा हम रेट दे रहे होते हैं वो भी उस अगर आप बाइनांस पे जाके सर्च करेंगे ना तो 2-4 मैट्रिक पे वो भी रेट आपको नहीं मिलेगा। सही। उधर जाके ये जो रेट आपको दिया होता है ना, ये भी आप 100 से प्लस अगर उधर से बाय करते हैं ना तब ये रेट उधर से आपको मिलता है, जो रेट सर ने आपको ग्रुप के अंदर दिया होता है। जी ओके और बाकी ये है कि सर। बाकी जब हम बाइनांस से एक चीज़ बाय करते हैं सर उधर भी फीस लगती है। जब उसको हम ट्रस्ट वॉलेट में कन्वर्ट करते हैं तब भी उधर सर फीस कटती है उधर से। और ट्रस्ट वॉलेट से जब हम किसी और के ट्रस्ट वॉलेट में जो शेयर करते हैं ना, जैसे अकाउंट किसी का बनवाना हो, तो तब भी सर जी उससे के फीस की लगती है। सही सही। जी सर, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो। चलने लगता है सर आज का मेरे ख्याल से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल की मीटिंग जो है। अच्छा सर, मेरा एक और थोड़ा सा एक सवाल है। जी जी बोलें सर। सर मैं एक पर्सन को ज्वाइन करवाता हूँ 2.3 जो है ना डॉलर से, जी जी उसमें से मुझे कितने मिलेंगे और जिससे मैं ज्वाइन हूँ उसको कितने का है? सर, मैंने अभी स्टार्ट में यही चीज़ आपको क्लियर की है कि जब आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं 2.3 मैट्रिक से करवाते हैं, ठीक है ना, पहले पहले लेवल से अगर करवाएं तो, ठीक है। जी जब आप ज्वाइन करवाते हैं आपके 2 लेवल एक्टिव होते हैं, एक मैट्रिक डॉलर से X3 होता है, एक मैट्रिक डॉलर से X6 होता है, ठीक हो गया। जी जी तो आपकी जो पहले लेवल की अर्निंग है ना X3 में जो मिलती है आपको 0.8 मैट्रिक मिलती है। जो 20% होता है ना लेवल का, 80% आपको मिलता है, 20% होता है जो कम्युनिटी को बांट दिया जाता है, ठीक है। 80% होता है, यानी कि आपको अगर पहले लेवल से किसी को ज्वाइन करवा रहे हैं आपको 0.8 जो है मैट्रिक है ना वो आपके वॉलेट में जाएंगे, और जो 20% होगा वो पूरी कम्युनिटी में बांटा जाएगा।
तो आपने 2 मैट्रिक से किसी को ज्वाइन करवाया तो आपको पता है कि आपका X3 में आपको अर्निंग आती है और X6 में जो है वो अपलाइन या अपलाइन की टीम में जाती है। तो उसको भी जो है ना 0.8 जाएंगे और जो 20% होगा वो कम्युनिटी में बांट दिया जाएगा। सर क्लियर हो गए कुछ के अभी भी नहीं सर? ये ओके क्लियर है। बाकी आप उसका अगर प्लान चेक करेंगे ना सर X6 का, तो फिर आपको समझ आ जाएगी X6 की पहली जो अर्निंग होती है ना वो अपलाइन को जाती है, X6 की दूसरी अर्निंग भी जो है ना वो अपलाइन को जाती है, और X6 की तीसरी अर्निंग आपको आती है, और X3 की तीसरी अर्निंग जो है वो अपलाइन को जाती है। जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको, फिर इंशाल्लाह आपको जो है ना सिस्टम की समझ आ जाएगी। ये मजीद किसी का कोई क्वेश्चन? जी ठीक हो गया, लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो बाकी इंशाल्लाह बाकी जो है इसका ग्रुप में करते हैं, जो अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह भी गया तो ग्रुप में इंशाल्लाह बात करते हैं। जो भी कोई मसला किसी का आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो पहले भी बताया आपको, फिर दोबारा बता रहा हूँ कि आप जिसका कोई इशू हो तो वो ग्रुप एडमन्स के साथ जो है ना रब्ता किया करें। तो कोशिश किया करें जितने भी मेल हजरात हैं, वो जितने भी इस ग्रुप के अंदर 6 एडमन्स हैं जो मेल हैं, तो उनके साथ कांटेक्ट किया करें, और जो फीमेल्स हैं वो फीमेल्स के साथ किया करें, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि हमारी जो मैम है वो एक मैम है, ठीक है, उन्हें घर का भी देखना होता है, बाकी उनके अपने मेंबर्स भी होते हैं, क्योंकि उनकी भी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी टीम है, ठीक है। तो आप कोशिश किया करें कि जो भी क्वेश्चन हो ना, वो जितने मेल हजरात हैं वो उनको डिस्टर्ब ना किया करें, जाके डायरेक्ट जो मेल एडमिन है उनसे भी रब्ता किया करें, क्योंकि वो भी आपके लिए बैठे हैं उधर। अगर कोई एडमिन आपको नहीं बोलता कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर आप हमें आके बताएंगे वो हमें सही से रिप्लाई नहीं कर रहा। हर एडमिन जो है वो अपनी जो उसकी जिम्मेदारी है वो निभा रहा होता है, लेकिन आप ऐसे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो जब भी मीटिंग में आए या जब भी आपका कोई क्वेश्चन हो, तो काइंडली जो है ना मेल एडमिन्स हैं उनके पास जाके अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसके साथ शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बात किसी को बुरी नहीं लगी होगी। बाकी अगर किसी को बुरी लगी तो उसके लिए माजरत है। तो कोशिश किया करें कि जितने भी मेल हैं वो मेल के पास ही जाया करें। मीटिंग ज्वाइन करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।